रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्लास, बिल्कुल स्टार्टिंग है ये ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, फिर आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, है ना। तो देखिए, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, तो इसमें क्या है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। कौन सा एक ही ट्राइंगल इसमें काम आना है, और वो है पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल राइट एंगल होगा, उसका नाम ए बी सी रखा जा सकता है, आपकी मर्जी है, आप PQR रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है समझनी, बेसिक चीजें। जो 90 डिग्री एंगल है राइट एंगल के ठीक सामने, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये पहले भी हम बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में। और इसके इधर वाली लाइन परपेंडी, और फिर ये बेस। अब यहाँ पर एक खेल है, खेल क्या है वो समझ लीजिए। बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह बदल सकते हैं, ठीक है। जब हम इधर से एंगल को चेक करेंगे, एंगल सी की तरफ से, तो परपेंडिकुलर ये सामने रहेगा, और अगर हम इधर से एंगल चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर इधर चला आएगा बेस की जगह पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें थोड़ा। और नहीं भी समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो वगैरह देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका क्यों जिक्र छेड़ रहा हूँ, इसकी वजह हमारे पास कुछ कुल 6 वर्ड्स हैं, साइन, कॉस, टैन। ये मजबूत वर्ड है, शुरुआती, इनको समझना है। ये तीनों किस चीज के नाम है, रेशियोज के नाम है। किसके रेशियोज निकलेंगे वो भी अभी बताया जाएगा। पहले तो इसको सिन नहीं पढ़ेंगे, इसको साइन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ई मौजूद है, इसलिए साइन है, ये कॉस है, और ये टैन है, ठीक है। अब इसके 3 और भाई हैं, साइन का भाई है कोसेक, फिर कॉस का भाई है सेक, और टैन का भाई है कॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जब रेशियो बनेगा तो इशारा भी तो चाहिए, कि रेशियो अपने मतलब हवा में तो बना नहीं देंगे, कोई इशारा चाहिए ना। जो इशारा है, अगर यहाँ पर हम ये एंगल कंसीडर करें, कौन सा, इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर एंगल सी कंसीडर करें, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। और अगर हम एंगल ए कंसीडर करेंगे तो फिर साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इस तरह की चीजें सामने आएंगी, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल के हिसाब से चलते हैं। लिखते हैं साइन सी। साइन सी किसके बराबर होगा, हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है उसको कहते हैं साइन। ये सी लेने से क्या मतलब है, जब ये सी वर्ड लिया तो इसने क्या करा, हाइट और बेस को, यानी परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन कर दिया। सी एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे इसकी वैल्यू, अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, BC है। हाँ वही, परपेंडिकुलर ए बी है, और BC क्या है यहाँ पर, बेस की तरह है, सर ठीक है। हाइपोटेन्यूज है। सॉरी 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 सर,
ए सी लेंगे यहाँ पे, जी भूल गया था मैं, tan की तरफ चला गया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ए सी। जी ठीक है। अब अगर हम साइन ए लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी देख लीजिए। तो फिर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा ना, सी हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, BC और हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता। AC ठीक है, जी समझ में आ रही ना बात, कोई मुश्किल तो नहीं जी इसमें आ रही। नहीं अनस, नेटवर्क इशू है, बात देखो हो सके तो ठीक है, आवाज खुल के काम हो सके, नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रिकॉर्डिंग तो मौजूद रहेगी, जब आप चाहें तब उसको देख सकते हैं। फिर ये आएगा कॉस, कॉस का सी क्या होगा बताइए खालिद, कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन जी हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, और फिर B कॉस ए भी यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, लिखना दोनों चाहिए। चलिए कॉस सी बेस अपॉन हाइट देखते हैं। कॉस सी में बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज AC ए सी, तो बी सी अपॉन AC बी सी अपॉन ए सी। और इसमें कॉस ए के लिए चलिए, कॉस ए में क्या हो जाएगा, अगर ए की तरफ से देखें, एक की तरफ से देंगे तो ए बी जी बेस हो जाएगा, जी बेस ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है, ए सी रहेगा। ए बी अपॉन जी ए सी, AC यहाँ पर नोट कर देते हैं हम, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब इसी तरह tan के लिए चलिए, यहाँ पर लिख लीजिए, अभी आपको काफी कुछ इसी में जानकारी मिल जाएगी। tan C और tan A दोनों के लिए चलेंगे। तो tan की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम इस जी त्रिभुज में, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, अगर C की तरफ से देखें, C की तरह तो BC AB BC, बेस BC है C की तरफ से, बेस पहले चाहिए ना, वो हाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी AB अपॉन BC। इसको थोड़ा सा चेंज कर लिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लीजिए, और यहाँ नीचे बेस, उल्टा हो गया था ये, है ना, कि जी कॉट की वैल्यू आने लगेगी फिर। चलिए, तो अब हम परपेंडिकुलर क्या, ए बी अपॉन बी सी रखेंगे एक दफा, जब सी की तरफ से देखेंगे तो ए बी अपॉन बी सी, और ए की तरफ से देखेंगे तो बी सी अपॉन ए बी, AC है ना। चलिए वो यहाँ लिख देते हैं, ए बी अपॉन बी सी, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए पी, ए बी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब आप जब ये एक टेबल आपने बना ली तो इसमें काफी कुछ आपको चीजें सिमिलैरिटी मिल रही, क्या देखिए, साइन सी और कॉस ए की वैल्यू सेम है। देखिए, जी साइन सी और कॉस ए की वैल्यू सेम आ रही है, ये देखिए। जी ठीक है, अब साइन इसी तरह साइन ए की वैल्यू कॉस cos सी C की तरफ हम क्या लिख सकते हैं कि साइन सी जो है वो कॉस ए है, और साइन ए जो है वो कॉस सी है। ठीक है, अब जी यहाँ पर देखिए, अगर आप इस पर गौर करेंगे tan पे, चलिए tan का मामला देखते हैं। ठीक है, तो tan c के लिए आप देखिए वैल्यू क्या आई है आपकी, ए बी अपॉन बी सी। तो tan के लिए साइन सी की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन ए सी,
उसको डिवाइड कीजिए cos c से, BC अपॉन AC से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, 2AC AB अपॉन AC मल्टीप्लाइड बाय AC अपॉन BC। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन BC, सॉरी ये B है ना, AB अपॉन, यहाँ देखिए AB बच गया, BC बच गया। तो इसका क्या मतलब आपने निकाला कि tan C जो है वो sin C अपॉन cos C है, इससे ये नतीजा निकाला। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। और tan A फिर किसके बराबर है, sin A अपॉन cos A। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। आगे चलें थोड़ा। जी। अब अभी 3 रेशियोज और बाकी हैं, अभी हमने 3 ही तो निकाले हैं, 6 होते हैं टोटल। अब 6 के लिए अब आइए वही ट्रायंगल यहाँ पर फिर से बना लें जो ऊपर बना है, ठीक है। इसका नाम A B C, ठीक है, ट्रायंगल ABC। इसमें B पर क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। अब हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं ये वाला एंगल, इस एंगल के मुकाबले 3 चीजें और, आपने साइन, कॉस और टैन जाना। अब आपको जानना है कॉसेक और सेक और कॉट, 3 चीजें जाननी है, ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट। चलिए अब ये C के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब कॉसेक जो वैल्यू होती है, तो कॉसेक का अगर हम C लेंगे और सेक का C लेंगे और कॉट का C लेंगे, ठीक है। तो C की तरफ से देखेंगे तो कॉसेक की वैल्यू साइन की उलट होती है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, नोट कर दें, ठीक है। और सेक में वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट में क्या वैल्यू हो जाएगी, कॉट में वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ गया। चलिए अब इस हिसाब से हम सेट करते हैं। तो कॉसेक C अगर चेक करें हम, तो हाइपोटेन्यूज है AC आपका, परपेंडिकुलर है AB, और सेक में जब चूज करेंगे हाइपोटेन्यूज आपका AC है और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB, सॉरी बेस क्या है इसमें, BC, ठीक है। और जब आप कॉट के लिए चेक करेंगे तो बेस है आपका BC और परपेंडिकुलर का नाम है AB, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉसेक A निकालिए, कॉसेक A, सेक A और कॉट A। तो कॉसेक A कितना हो जाएगा, इसको चेक करिए, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब A की तरफ से देखेंगे तो मैंने जैसा पहले ही बताया है कि आप जिधर एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है और बगल में बेस होता है, तो आपको क्या लेना है, कॉसेक के लिए लेना है परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन BC, लिख दें। और सेक के पीछे चलें तो क्या इसमें हो जाएगा, AB अपॉन AC, यहाँ लिख दीजिए।
और जब इन दोनों का रेशो आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, BC AB अपॉन, इधर आइए, AB अपॉन BC, ठीक है, कॉट AB अपॉन BC, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए कॉसेक C और कॉसेक C और सेक A, देखिए एक जैसी वैल्यू रखे हैं दोनों, सॉरी इधर कहाँ गया, वेट ऑन, इसको हमने यहाँ पे गलत लिखा है क्या, कॉसेक हाइपर, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया मैंने, AC अपॉन AB है ना, ये अब सही है, ये देखिए, तो ये कॉसेक C और सेक A एक जैसी वैल्यू रखे हुए हैं, और इसी तरह सेक C है ना और कॉसेक A एक जैसी वैल्यू रखे हैं, और कॉट इन दोनों का रेशो होता है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये आपस में उलट जाएगा, जो वैल्यू अभी इसकी है उसकी उल्टी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई इतनी। अब सवाल ये उठता है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलें, और कुछ इसमें रह गया, तो जो लोग भी लेट आए हैं वो ये रिकॉर्डिंग